हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं और हमारा ये सिंपल जो लेआउट है उसके ऊपर हम किस तरह से मेहंदी की डिज़ाइन, अपनी खुद की डिज़ाइन बना सकते हैं, उस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो आज हमारा तकरीबन छठा या पांचवा लेसन है। तो मैं कैलकुलेशन भी भूल चुकी हूँ कि हमारे कितने वीडियोस इस टॉपिक पे बन चुके हैं। तो खैर, हम देख रहे हैं लेआउट। यहाँ पे एक डिज़ाइन का ब्लॉक और यहाँ पर एक कर्व डिज़ाइन का ब्लॉक, कॉर्नर पे डिज़ाइन का ब्लॉक। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से एडवांस लेवल पर इस डिज़ाइन को ले जा सकते हैं, और हमने नीचे की और भी यहाँ पर एक कर्व एलिमेंट डाला था। आज हम और इसके अंदर एक लेयर ऐड करेंगे, तो हम इसी के नीचे एक और डिज़ाइन बनाएंगे। लेकिन हम जैसे कि यहाँ पे हमने कॉर्नर डाला, हम कोई भी शेप भी यहाँ पे डाल सकते हैं, और वही शेप का इस्तेमाल आज के वीडियो में हम करेंगे। तो हम यहाँ पर एक लीफ का शेप बनाएंगे। तो चलिए अब हम अपनी डिज़ाइन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आज डिज़ाइन शायद थोड़ी बड़ी हो, इसलिए मैं अपना एक्रेलिक बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो हमारा जो बॉर्डर है, स्ट्रेट बॉर्डर या तो कोई भी बॉर्डर आप बनाना चाहो, तो यहाँ पे आप इसकी एक रेफरेंस लाइन दे दो, कितनी बड़ी आपको बॉर्डर चाहिए उस हिसाब से, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नीचे की ओर। यूजुअली क्या होता है कि हम डिज़ाइन में नीचे से ऊपर की ओर आते हैं, लेकिन इस मोड पे जब हम लेआउट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं ऊपर से नीचे की ओर जा रही हूँ। तो वो भी एक बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम अभी तक यहाँ तक की लेंथ पे डिज़ाइन बना रहे हैं। मुझे यहाँ इस बॉर्डर के ऊपर एक लीफ बनाना है, तो मैं पहले इस लाइन को इतना डेकोरेट नहीं करूँगी, लेकिन इस लाइन को मुझे डेकोरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर हमारा जो लीफ का शेप है वो आएगा। मैं यहाँ पर लीफ का शेप ले रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो कोई भी शेप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप आप यहाँ पे डाल सकते हो। लीफ के शेप में आप कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हो। हम अपनी लाइन वेरिएशन से शुरू करेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़े से बॉर्डर एलिमेंट डाल देती हूँ और वापस मैं आप लोगों को मिलती हूँ। मैं यहाँ पे इस तरह के जो हमारे लीफ हैं रिवर्स के, वो डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल है इसको डालना, हम सिर्फ इस तरह से उसको शेप में डालते जाते हैं। अब इसके ऊपर हम अपना लीफ का जो शेप है वो बनाएंगे। हम सेंटर मार्क कर रहे हैं ताकि हमारा लीफ परफेक्ट सेंटर में ही आए। और जैसे मैंने कहा, अभी तक हमने रिवर्स एलिमेंट का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आज के वीडियो में हम रिवर्स एलिमेंट को थोड़ा सा बेसिक तौर पे इस्तेमाल करेंगे। बेसिक डिज़ाइन जो हमारी है रिवर्स एलिमेंट की, वो इस्तेमाल करेंगे, और बेसिक जो है वो हमारे राउंड पेटल के फ्लावर्स हैं। अब हम इसको थोड़ा सा शेडिंग दे देंगे।
कर दिया है शेडिंग के ऊपर। जैसे मैंने कहा था मेरे फ्लावर के क्लास में कि जितना टाइम आप स्पेंड कर सको उतने वो रियलिस्टिक लगेंगे। तो आपके ऊपर है, ये एक्रिलिक बोर्ड के ऊपर थोड़ा शेडिंग अलग हो जाता है जितना हम हाथ पे या पेपर पे कर सकते हैं। तो मैं बाकी का एरिया भर के आप लोगों से मिलती हूँ। अब हम इसको थोड़ा फ्रील वगैरह से डेकोरेट कर देते हैं। रिवर्स एलिमेंट लगते बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती निखारने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा समय हमें ज़्यादा देना पड़ता है। और जब हम हाथ पे या पेपर पे मेहंदी लगाते हैं तो वो सूखती जाती है, और एक्रिलिक बोर्ड पे मेहंदी इतनी जल्दी सूखती नहीं है। तो इसीलिए उसकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और इसीलिए मैं पर्सनली एक्रिलिक बोर्ड पे प्रैक्टिस करना पसंद नहीं करती। लेकिन पेपर बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है। अब हम इस तरह से सिर्फ फ्रिल करके छोड़ नहीं सकते, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ एम्बलिशमेंट इसके ऊपर देने हैं। तो गल्फ की पत्तियाँ सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है। देखिए पत्तियों का डायरेक्शन देखिए, वो बहुत ही स्लांटेड है। हम स्ट्रेट वाली बॉर्डर नहीं बना रहे हैं, स्ट्रेट वाली पत्तियाँ नहीं बना रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बिगिनर्स कई बार ये मिस्टेक कर जाते हैं। अब हम यहाँ की बॉर्डर पे आते हैं। यहाँ पे बॉर्डर पे आपको ट्विस्ट देना हो तो आप ऐसे एंगुलर बॉर्डर यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन मैंने कुछ यहाँ पे प्लान किया है। उसके लिए मुझे स्ट्रेट सरफेस चाहिए, और स्ट्रेट सरफेस बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। और अगर आप यहाँ पे चेक्स बना रहे हो तो मैं एक एडवाइस दूंगी कि पहले चेक्स की लाइन बना दीजिए, उसके बाद इस लाइन को बनाइएगा। मैं यहाँ पे चेक्स नहीं बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से ले रही हूँ। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स एक्चुअली प्रैक्टिस करके उनकी प्रैक्टिसेस हमारे फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी इंस्पिरेशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके उनकी जो डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल हमारा जो फ्लावर है फ्रिल का वो, और उसके ऊपर हमारी गल्फ की पत्तियाँ वो बनाऊंगी, और फिर उसके ऊपर एक बेल बनाऊंगी इस तरह से। और यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में बनेगा। आपने इस तरह का कफ, इस तरह का रिस्ट का डिज़ाइन बहुत बार देखा होगा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह की डिज़ाइन को हम स्पीड डिज़ाइन भी बोलते हैं, कि ये फिलर एलिमेंट के तौर पे बहुत काम में आती है। थोड़ी जल्दी भी बनती है और खूबसूरत भी लगती है। तो इस तरह की जो स्पीड डिज़ाइन है वो भी आपको अपने डेटाबेस में शामिल रखनी चाहिए। डेटाबेस आपकी डिज़ाइन का जो डेटाबेस होता है, कुछ डिज़ाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आप स्पीड में बना सको, खूबसूरत भी लगे, और कुछ डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ ब्यूटीफाई करने के लिए, जैसे कि ये डिज़ाइन है, हमने सिर्फ ब्यूटीफाई करने के लिए, डिज़ाइन को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए इस्तेमाल की है, टाइम कंज्यूमिंग है। और यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो भी लगता तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत स्पीड में बन जाता है। तो इस तरह से आप जब डिज़ाइन को कंबाइन करते हो तो आपकी स्पीड भी मेंटेन रहती है, डिज़ाइन भी खूबसूरत बनती है। वरना आप सब कुछ हर कोई एलिमेंट ऐसे बनाने लगोगे कि जिसमें बहुत टाइम जाता है, लेकिन हीरो एलिमेंट टाइप्स है, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी और आपके क्लाइंट के लिए भी। देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बना के आपको दिखाई है, वरना वो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देती चैलेंज बता के। ठीक है, अब हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। आप इस तरह से लाइन, थोड़ी थोड़ी मोटी वाली लाइन इस तरह से भी बना के छोड़ सकते हो, एक पूरी बॉर्डर
आपने ये मुझे कई बार इस्तेमाल करके देखा होगा। ज़्यादातर मैं रिस्ट के एरिया में ही इसको इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह के हमारे जो बॉर्डर एलिमेंट होते हैं लेयरिंग, वो आप बॉर्डर के साथ यूज़ कर सकते हो अपनी डिज़ाइन को आगे बढ़ाने के लिए। अब हम यहाँ पे कर्व एलिमेंट की जगह पे स्क्वायर शेप ले रहे हैं। कॉर्नर की डिज़ाइन बना रहे हैं, कर्व में बनाएं या तो स्क्वायर में बनाएं। तो आज हम यहाँ पे कॉर्नर कर्व की जगह पे कॉर्नर स्क्वायर कर रहे हैं। और एज यूजुअल पहले हम इसको लाइन वेरिएशन देंगे, फ्रिल करेंगे और फिर मैं वापस आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए, अगर आपको याद होगा तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने बहुत सारे कॉर्नर्स के आइडियाज़, तकरीबन 6 कॉर्नर के आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किए थे। और मेरे एक और वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बॉर्डर्स के आइडियाज़ शेयर किए थे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ उस बॉर्डर और उस कॉर्नर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप चाहो तो बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हो। अगर आपने हमारे वो वीडियो देखे थे तब उस टाइम पे, लेकिन ये आइडिया क्लिक नहीं हुआ, तो वापस एक बार देख लीजिए और उन लोगों का कॉम्बिनेशन करके नई नई डिज़ाइन आप बनाइए। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ वहीं से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमने रिवर्स में फ्लोरल किया है, यहाँ पे हमने गल्फ में फ्लोरल किया है। तो मैं यहाँ पे चेक्स बनाना पसंद करूँगी, मुझे थोड़ी सी स्ट्रक्चर डिज़ाइन चाहिए। और इसके ऊपर मैं रिवर्स का जो हमारा बॉर्डर है लीफ और स्वेल का, वो बनाऊँगी। आप इस कॉर्नर पे छोटा सा एक लोटस दे सकते हैं। आप चाहो तो थोड़ी सी शेडिंग ऐड कर सकते हो, चाहो तो उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब हम यहाँ पे चेक्स बनाएंगे। आज मैं बहुत सारा कुछ बना रही हूँ डिज़ाइन में, आप लोगों के ऊपर कुछ डिज़ाइन छोड़ नहीं रही हूँ, आप गौर कर रहे होंगे। लेकिन कुछ ना कुछ चैलेंज तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर छोड़ूंगी क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी आइडियाज़ लगाने की हैबिट डालनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपनी खुद की डिज़ाइन बना पाओगे। हम बहुत ही सिंपल वाले चेक्स बना रहे हैं, दिखने में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये जो आप लाइन बना रहे हो ना, वो लाइन पूरी भी आप इस तरह से बना सकते हो। क्यों, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि हमारा जो ये पार्ट है वो वैसे भी पूरा भर जाने वाला है, तो उसके अंदर से अगर लाइन जा भी रही है तो वो दिखेगी नहीं, वो मर्ज हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लुक देने के लिए या तो आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से लाइन बना सकते हो, या तो फिर आप इस तरह से उसको थोड़ा सा शेडिंग दे सकते हो। जो भी आपको आसान लगे। अगर शेडिंग देना है तो मैं एक सलाह लूँगी, शेडिंग में अगर आप पहले शेडिंग दे दो और बाद में इसको भरो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेडिंग शायद यहाँ पे आपको एक्रेलिक पॉट पे इतना ना इफ़ेक्ट दे, लेकिन जब आप हाथ पे करते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जब ये हम करेंगे तो इसका पूरा एक 3 डायमेंशनल लुक आ जाएगा।
तो अब मैं बाकी का छोड़ रही हूँ। आपको जो भी करना है अपनी डिज़ाइन में वो आप कर सकते हो। आप दूसरे चेक्स भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ से डिज़ाइन को किस तरह से प्रोग्रेस करना है, पहले तो इसको एक कवर लाइन दे दो, लेकिन बहुत पतली वाली। अब यहाँ से डिज़ाइन को किस तरह से प्रोग्रेस करना है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने ये कॉर्नर थोड़ा सा छोटा बनाया होता तो आप यहाँ से एक इस तरह से एक फ्लावर बीच में देके इस तरह का एलिमेंट भी डाल सकते थे, लेकिन हमारा जो ये एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा है। आप इसके ऊपर राउंड पेटल पेस्ली का पूरा ऐसे कवर करके यहाँ पे इस तरह से उसको एक पूरा ऐसे बॉर्डर देके डिज़ाइन कंप्लीट कर सकते हो। और थोड़ा सा अगर फैंसी लुक आपको देना है तो इस तरह से सिर्फ स्पेस पे इस तरह से कर्व देकर फिर ये बाकी का एरिया पूरा आप भर दो, ये पूरा एरिया खाली छोड़ दो, वो भी उतना ही खूबसूरत लगेगा। कर्व ना देकर आप स्ट्रेट लाइन से भी इसको आगे बढ़ा सकते हो। तो मैं एक्चुअली इसी आइडिया के साथ आगे जाऊंगी कि थोड़ा सा हम स्पेस्ड आउट कर देते हैं। यहाँ पे कर्व हम दे देते हैं, थोड़ा सा हमारा डिज़ाइन डिफरेंट हो जाएगा और इसमें एक मॉडर्न लुक भी आ जाएगा। तो यहाँ पे कर्व हमने दे दिया और इस कर्व को फॉर श्योर हम लोग लाइन वेरिएशन देंगे। आपका जो ये कर्व वाला पार्ट है वो हाथ में किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कर्व की जो बॉर्डर है वो इस तरह से आएगी और यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि हाथ में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब उंगलियों में इसके ऊपर डिज़ाइन क्या करनी है वो आपका चैलेंज है। मैंने आप लोगों को लेआउट तो दे दिया, पूरा स्ट्रक्चर वाला लेआउट है कि यहाँ पे हमने एक लीफ शेप बनाया, एंड में यहाँ पे एक स्ट्रेट बॉर्डर है, यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल शेप का एक कॉर्नर है, कर्व तो नहीं बोल सकते, एक कॉर्नर है, और फिर हमने यहाँ पे उसी शेप को फॉलो करते हुए एक ब्रेक दिया है डिज़ाइन में। तो यहीं से डिज़ाइन अब प्रोग्रेस करेगी और यहाँ पे आप चाहो तो छोटी छोटी डिज़ाइन फिल करके या तो कॉम्बिनेशन फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल करके ये पूरे हाथ की डिज़ाइन आप कर सकते हो। अब यहाँ से आप क्या करोगे वो चैलेंज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में छोड़ के जाती हूँ। जब भी हम इस तरह की स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, स्पेशली इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप डिज़ाइन थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है कि इसके आगे क्या। तो उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए कि आप अपनी वो क्रिएटिव हेड को पहने और कोशिश करें कि आप इससे क्या कर सकते हो, तो थोड़ी आइडिया मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दी है, लेकिन आप कुछ और भी कर सकते हो, अपनी आइडियाज़ इस पे लगा सकते हो और शायद ऐसा हो कि आप अपने आप को ही सरप्राइज़ कर दो इस मोमेंट में। तो वो चैलेंज मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ और फॉर श्योर आप अपना काम हमारे साथ शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट अपना काम शेयर कर रहे हैं, जो वो काम हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, तो हर कोई इसे सीख रहा है। तो हमारा ये जो लेआउट और डिज़ाइनिंग का वीडियोज़ है, अब अगले हफ्ते सोमवार को मैं लाइव वीडियो करने वाली हूँ इसी टॉपिक पे, और हम कुछ एडवांस लेवल के लेयर्स हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, डिज़ाइन में भी ऐड करने वाले हैं। तो आप श्योर हमारे लाइव वीडियो को देखिएगा, ताकि अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो उस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हैं। टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उसके आंसर करूँगी, वरना उसके लिए फिर मैं एक दूसरा वीडियो अलग से कर दूँगी।
तो हम बहुत जल्दी वापस मिलते हैं। आप लोगों की क्रिएटिविटी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।